Do you know why most of the people lose money in the stock market? It is not because of they don't have experience, they don't have capital, और they don't have strategies to trade. सब कुछ है उनके पास, बट उनके पास जो सिंपल चीज़ें मार्केट को रिक्वायर्ड होती है एनालाइज करने की या फिर देखने की, वो होती है चार्ट रीडिंग। एक प्रोफेशनल कैसे चार्ट रीड करते हैं, मैं आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अगर आपको स्विंग ट्रेडर की ये रोड मैप सीरीज पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मार्केट की जो भाषा होती है वो होती है चार्ट्स, ठीक है? अगर आप मार्केट की भाषा को समझना चाहते हो कि सेलर्स, बायर्स आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो भाषा होती है प्राइस एक्शन की, वो भाषा होती है कैंडलस्टिक की। तो सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक को समझना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उस कैंडलस्टिक को मिला के जो पैटर्न्स बनते हैं उसको भी यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। तो हम सीधे अभी चलेंगे चार्ट्स पे और देखेंगे कि मार्केट को या फिर चार्ट को किस तरीके से रीड किया जाता है और किस तरीके से उसको एनालाइज किया जाता है। राइट। ओके। सो मैंने यहाँ पे रिटेलर्स का फेवरेट यहाँ पे चार्ट लगाया है। चार्ट का नाम है, कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फिनकॉर्प यानी IRFC। इस स्टॉक का नाम बहुत सुना होगा आपने, राइट। अभी अगर आप डेली चार्ट में देखोगे, एज अ बिगिनर अगर आप चार्ट देखना शुरू कर रहे हो तो डेली चार्ट में ना बहुत ज़्यादा एक क्लटर आपको यहाँ पे नजर आएगा कि अरे मतलब कहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, कहाँ पे नीचे आ रही है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल दिख रहा है। सो एज अ बिगिनर स्विंग ट्रेडर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ सबसे पहले जो है आप वीकली चार्ट को यहाँ पे देखने की कोशिश करना, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है। आने वाली वीडियो में मैं पूरी इसकी पूरी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम इन डिटेल में समझेंगे, ट्रेंड्स को हम यहाँ पे इन डिटेल में समझेंगे और चार्ट पैटर्न्स को भी हम यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो हम जो अप्रोच यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं चार्ट को देखने का, चार्ट को समझने के लिए, चार्ट को स्टडी करने के लिए, उस अप्रोच को कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, सबसे पहले हम हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो हायर टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मंथली का। आप 3 मंथ भी देख सकते हो, आप 6 मंथ भी आप देख सकते हो, राइट। मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट को यहाँ पे देखा IRFC के, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे लिस्ट हुआ था 2021 में, तो बहुत पीछे का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बट क्योंकि एक अच्छा एग्जाम्पल था इसलिए मैंने यहाँ पे लिया। मंथली चार्ट में मुझे यहाँ पे क्लटर बहुत ज़्यादा कम दिख रहा है। आप देख सकते हो कि डेली चार्ट में जो हमें चीज़ें दिख रही थी कि यार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, प्राइस कहाँ पे जा रही है, वो हमें यहाँ पे मंथली चार्ट में हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, मंथली चार्ट में मुझे यहाँ पे क्या दिखता है, सबसे इंपॉर्टेंटली मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखते है। ठीक है, अभी ये जो टूल्स है मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे ड्राइंग के टूल्स हैं, आप रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, आप ड्राइंग वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। इसका एक डिटेल ट्यूटोरियल में लेके आने वाला हूँ, डोंट वरी। तो मुझे यहाँ पे जो सबसे पहला दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे ये वाला जोन। ठीक है, ये वाला जोन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पहले मुझे ये वाला जोन यहाँ पे दिख रहा है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझनी है कि प्राइस जब भी इस तरीके से टाइटली कंसोलिडेट करती है मंथली चार्ट में, तो इस तरीके का एक मैसिव यहाँ पे ब्रेकआउट आता है। ठीक है, इसका सिंपली मतलब ये है कि प्राइस अगर एक रेंज में अगर फंसी होगी बहुत टाइम तक, बहुत दिनों तक, तो फंडामेंटली कंपनी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे चलती रहती है जो हमें पर्दे के पीछे दिखाई नहीं देती। मैं इसलिए कहता हूँ कि जो मार्केट की परिभाषा है जो एक ट्रेडर रीड कर सकता है वो है चार्ट। क्योंकि फंडामेंटली मतलब कंपनी के रिजल्ट्स या तो क्वार्टरली बेसिस पे आएंगे या फिर कंपनी एनुअल बेसिस पे अगर मान लो अपने रिजल्ट पब्लिश करती है, या फिर कंपनी अगर किसी और इंडस्ट्री से, मान लो केमिकल इंडस्ट्री से, केमिकल इंडस्ट्री में गुड न्यूज़ आएगी ना ही बैड न्यूज़ आएगी, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कंपनी को ऑर्डर कब मिला है। ठीक है, कंपनी के ऑर्डर मिलने के पहले ही कंपनी के चार्ट पैटर्न्स में यहाँ पे आपको बदलाव आना शुरू हो जाएगा। कंपनी आपको ब्रेकआउट देते हुए यहाँ पे नजर आएंगी, और उसके बाद जो है हमें ये सब चीज़ें एनालाइज करके अपने डिसीजंस बनाने होते हैं चार्ट को रीड करके। तो मुझे चार्ट में यहाँ पे दिख क्या रहा है IRFC के, कि मुझे दिख रहा है कि मंथली चार्ट में जब भी IRFC इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट करता है उसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है। तो मेरे लिए क्या बन गया, मेरे लिए ये यहाँ पे बन गया सिंपली रेजिस्टेंस, और ये यहाँ पे बन गया मेरे लिए अच्छा खासा एक सपोर्ट, और ये मेरा हो गया एक कंसोलिडेशन का जोन। ठीक है, मार्केट जब भी इस तरीके से इस तरीके से एक रेंज में ट्रेड करता है, इसे कहते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, अभी अगर मार्केट में मान लो इस तरीके से अगर एक बड़ी कैंडल बनी इस रेंज के बाद, मतलब इस पूरे एरिया के बाहर एक कैंडल अच्छी बनती है, उसको ब्रेक करके जाती है, तो उसको कहते हैं ब्रेकआउट। वो ब्रेकआउट होता है कंसोलिडेशन का। अभी इस कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट में या तो आप ट्रेड कर सकते हो, या तो आप नहीं कर सकते, या तो आप रीटेस्ट का यहाँ पे आप वेट कर सकते हो। बस तीन ही चीज़ें होती है, या तो करना है, या तो नहीं करना है, या फिर रीटेस्ट का वेट करना है, बाद में हमें उस ट्रेड में यहाँ पे एंट्री लेनी है।
सीधी-सी। अभी क्योंकि स्विंग ट्रेड जो है हम कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक यहाँ पे होल्ड करते हैं, तो मंथली चार्ट देखना इतना ज़्यादा वायबल यहाँ पे इसलिए नहीं हो जाता। मैं रीज़न आपको मंथली चार्ट मैंने सबसे पहले इसलिए दिखाया क्योंकि एक जो क्लटर आपके माइंड में यहाँ पे बिल्ड हो चुका है कि यार कहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, कहाँ पे सपोर्ट होगा, ये भी सपोर्ट हो सकता है, ये भी रेजिस्टेंस हो सकता है। उसको कम करने के लिए हम हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पे यूज़ करते हैं। बट अगर आपको अपनी एंट्री और एग्जिट प्लान करनी है तो आप वीकली चार्ट या फिर आप डेली चार्ट के ऊपर आप यहाँ पे रिलायबल हो सकते हो। तो 3 चीज़ें हमने अभी यहाँ तक देखी। एक हमने देखा कि हमें टॉप डाउन अप्रोच यूज़ करना है चार्ट को एनालाइज़ करने के लिए, मतलब हायर टाइम फ्रेम से हमें लोअर टाइम फ्रेम में आना है। अगर आप मान लो 2 दिन का अगर कोई स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो, 3 दिन का अगर आप कोई स्विंग ट्रेड प्लान कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले वीकली चार्ट देखना होगा, फिर डेली चार्ट देखना होगा और फिर आप जाके 4 आवरली चार्ट में या फिर आवरली चार्ट में जाके आप अपनी एंट्री और एग्जिट आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो कि मुझे कितने परसेंटेज ऑफ रिटर्न लेके अपने कैपिटल पे मुझे यहाँ पे बाहर निकलना है, राइट? अगर मुझे कुछ हफ्तों तक मान लो ट्रेड होल्ड करना है, मेरा जो टारगेट है वो है 10% का, 12% का, 15% का, तो मुझे कंपल्सरी वीकली चार्ट यहाँ पे देखना होगा या फिर मुझे डेली चार्ट में ही अपनी एंट्री प्लान करनी होगी। मैं आवरली चार्ट में जाके या फिर 4 आवरली चार्ट में जाके, जिसमें कि बहुत ज़्यादा नॉइस होगा, बहुत मतलब नज़दीक रेजिस्टेंस होंगे, मान लो प्राइस स्टॉक की प्राइस 2% ऊपर जाती है, तो वहाँ पे मुझे 2% का एक रेजिस्टेंस मिलेगा। स्टॉक की प्राइस अगर मान लो 1% नीचे जाती है तो वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे वो इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा जितना मेरे लिए यहाँ पे वीकली चार्ट और डेली चार्ट यहाँ पे हेल्प करेगा। तो आपका ड्यूरेशन मैटर करता है स्विंग ट्रेड का। आपका जो टारगेट है, आपका जो एग्जिट है, या तो स्टॉप लॉस के साथ या फिर टारगेट के साथ, वो भी यहाँ पे मैटर करता है, राइट? चार्ट को देखने का और एक तरीका इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेंड को एनालाइज करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। जैसे कि आप आईआरएफसी के चार्ट अभी में कब आया, तो स्टॉक में अप ट्रेंड कब आता है? अप ट्रेंड मतलब होता है स्टॉक की प्राइस अब इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही हो और इस तरीके कंसोलिडेट करने के बाद जब स्टॉक का प्राइस हायर हाई बनाता है, मतलब ये जो हाई था, ठीक है, ये जो हाई था स्टॉक का, इसके ऊपर एक स्टॉक ने हाई बनाया, ठीक है। अभी इस हाई को भी ब्रेक किया और उसके ऊपर एक हाई बनाया, अभी इस हाई को भी ब्रेक किया, उसके ऊपर एक हाई बनाया। इसको कहते हैं अप ट्रेंड। जब मार्केट हायर हाई बनाता है, जब प्राइस हायर हाई बनाती है या फिर कोई भी स्टॉक यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन करता है, मतलब वो अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके और एक नया हाई बनाता है और उसका जो एक अपना प्रीवियस लो था, मतलब यहाँ पे एक हायर हाई था और एक हायर लो था, एक ये लो था, इसके ऊपर ही एक लो बना, इसलिए हम इसको कहेंगे हायर लो। तो ये हायर यहाँ पे लो था, इसके बाद हायर हाई बना और फिर एक हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना। इसके अपोजिट जब डाउन ट्रेंड में होता है मार्केट, तो यहाँ पे लोअर लोज बनते हैं, मतलब मार्केट में कुछ इस तरीके के पैटर्न्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एक हाई था, ठीक है, उसके नीचे हाई बना, फिर उसके नीचे हाई बना, लो ये था, उसके नीचे यहाँ पे लो बना, उसके नीचे यहाँ पे लो बना, मतलब लोअर हाइज और लोअर लोज यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं। तो अप ट्रेंड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप डाउन ट्रेंड को भी आपको आइडेंटिफाई यहाँ पे करना पड़ेगा। अभी आप मुझे सीधी सी एक बात का यहाँ पे जवाब दो कि आपको आईआरएफसी के मंथली चार्ट को देख के यहाँ पे अप ट्रेंड नजर आता है या फिर आपको डाउन ट्रेंड नजर आता है? मैंने सारी ड्राइंग्स यहाँ पे हटा दी। जवाब अपना कमेंट में देना, अप ट्रेंड नजर आता है या फिर डाउन ट्रेंड यहाँ पे नजर आता है? अभी फिलहाल रिसेंटली क्या नजर आता है? यहाँ पे नजर आता है डाउन ट्रेंड। रीजन क्या है इसका? आयो, ठीक है। अब इसका रीजन देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे अप ट्रेंड था मार्केट का, ठीक है, एक एक हाई बना, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, उसके बाद एक फिर से हाई बना, ठीक है, ये हाई ब्रेक किया मार्केट ने और अपना नया हाई बनाया और इस जो कैंडल था ये मार्केट का जो लो था इसने डिफेंड किया, तो एक मार्केट जो था यहाँ पे एक अप ट्रेंड में था, ठीक है, मार्केट यहाँ तक गया, ठीक है, मार्केट यहाँ तक गया, उसके बाद प्राइस नीचे आई, प्राइस ने एक लो बनाया, उसके बाद एक हाई बनाया। तो क्या ये जो रिसेंट हाई बनाया मार्केट ने यहाँ पे, इस हाई ने क्या अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया था? इसका आंसर ये नहीं किया था, ठीक है। अगर ये ब्रेक कर लेता तो हो सकता है ये मतलब एक करेक्शन के जोन में था, मतलब अगर मार्केट इस तरीके से अगर मान लो मूव करता है, ठीक है, इस तरीके से मूव करता है, तो ये जो यहाँ पे आईआरएफसी था, ये अगर और थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे ये हाई अगर ब्रेक करता तो हम मान लेते कि स्टॉक ने अपना जो अप ट्रेंड था, जो प्रीवियस यहाँ पे अप ट्रेंड था, उस अप ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यूस किया है, मतलब उस अप ट्रेंड को यहाँ पे इसने कंटिन्यू किया है, उस ट्रेंड को इसने फॉलो किया है, मतलब इसने अपना जो ट्रेंड था, प्रीवियस ट्रेंड था, उसको यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं किया। लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र क्या आता है? मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि ये जो प्रीवियस इसका हाई था, इसके नीचे यहाँ पे एक हाई बना और जो इसका प्रीवियस यहाँ पे एक लो था, उसके नीचे इसका लो बना, ठीक है। अभी ये लो जब तक यहाँ पे नहीं टूटता,
ठीक है, ये लो जब तक यहाँ पे नहीं टूटता, हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कह सकते कि आईआरएफसी एक कंफर्म यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है या फिर एक बेयरिश बन चुका है, या फिर इसके बाद आईआरएफसी यहाँ पे क्रैश होगा। हम ये कंफर्म यहाँ पे नहीं कह सकते, ठीक है। तो मुझे मंथली चार्ट में मुझे देख के ये कंफर्म करना है कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है स्टॉक का। स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है तो ही वो हमारे काम का आएगा। स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है लाइक आईआरएफसी, तो वो हमारे काम का यहाँ पे नहीं है। बस ये बात अपने दिमाग में रखना कि हमें ट्रेंड को यहाँ पे फॉलो करना है एज अ इक्विटी स्विंग ट्रेडर, क्योंकि हम यहाँ पे कैश में डील कर रहे हैं। अगर हम लोग फ्यूचर को सेल करने का अगर हमारे पास मान लो कैपिटल होता, अगर हमारे पास 5 लाख 6 लाख 10 लाख अगर होते, तो हम स्टॉक को यहाँ पे शॉर्ट करके हम 2 4 दिन यहाँ पे बैठ सकते थे और फिर हम अपने अपना प्रॉफिट बुक करके हम लोग यहाँ पे बाहर निकल सकते थे। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडर है, हम लोग इक्विटी में डील करते हैं, ओनली कैश में डील करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे हमको स्टॉक को खरीदना है, उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना है 1 हफ्ते 2 हफ्ते, जो भी आपका टारगेट है या फिर जो भी आपने सोचा है अपने सेटअप के हिसाब से। देख लेते हैं कि मार्केट को हमने, ठीक है, हमने टाइम फ्रेम देख ली कि हमें कौन से टाइम फ्रेम यूज करनी, हमने ट्रेंड को एनालाइज करना हमने देख लिया कि जब हायर हाई फॉर्मेशन बनता है तब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, और उसी प्रीवियस हाई को जब मार्केट ब्रेक नहीं कर पाता, इस केस में हमने देखा था कि आईआरएफसी ने अपने इस वाले प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया था, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में यहाँ पे जा चुका है, जो हमारे कोई काम का नहीं है। तो हम इस तरीके के स्टॉक को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, इस तरीके के हम यहाँ पे स्टॉक को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मतलब उसको बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। जो रिसर्च का गेम होता है वो होता है रिजेक्शन का, कि आपको मान लो आपने एक स्कैनर रन किया, उस स्कैनर में 200 या 250 स्टॉक आ गए। अभी वो 200 और 250 स्टॉक में आप अपनी बाइंग की पोजीशन नहीं बना सकते, भले आपके पास कितना भी कैपिटल हो। उस 200 या 250 स्टॉक में से हमें आइडेंटिफाई करने होते हैं ले दे के 2 या 3 स्टॉक, जो हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट निकाल के दे, और क्योंकि हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं होना चाहिए, मतलब हमें लॉस भी कम हो और हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, इस तरीके के हमें सेटअप्स, इस तरीके के स्टॉक हमें यहाँ पे फाइंड करने होते हैं, ठीक है। इसके लिए चार्ट रीडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे के सेक्शन में हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि हमने बताया था मंथली चार्ट में यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है, आईआरएफसी में आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एक रेंज बनी हुई थी, मार्केट बार बार यहाँ पे इस अपने रेंज के पास आ रहा था, ठीक है। एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी यहाँ की, करीब 44% की रेड कैंडल थी, ठीक है। करीब 44% की यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, और इस ग्रीन कैंडल में भी यहाँ पे मतलब प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, मतलब प्राइस ऊपर नहीं गई, ठीक है। उसके बाद जो अगले मंथ की जो कैंडल बनी, वो कैंडल यहाँ पे न्यूट्रल बनी, मतलब उसमें ना तो कोई बायर्स थे ना तो कोई सेलर्स थे। फिर एक जो बना यहाँ पे, एक बना रेजिस्टेंस, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, जहाँ पे प्राइस को ब्रेक करने में, मतलब प्राइस ऊपर जाने में वहाँ पे स्ट्रगल करती है। एक बात याद रखना, जब भी स्टॉक इस तरीके के अपने रेजिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा देर तक मतलब टाइम पास करता है, बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे कैंडल्स बनाता है, क्योंकि अभी ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसने देखो कितनी कैंडल बनाई, ठीक है। इस पूरे रेंज में अगर मैं इस बहुत बड़े ग्रीन कैंडल को अगर मैं स्किप भी कर दूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वीं कैंडल के बाद ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मतलब क्या, 7 महीने ये इसी जोन में यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। अभी हम अगर इसको वीकली चार्ट में देखेंगे, तो वीकली चार्ट में हमें और अच्छी तरीके से ये यहाँ पे नजर आएगा। जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के पास जितने भी टाइम तक प्राइस यहाँ पे रुकती है, ठीक है, प्राइस एक जगह पे जब तक ये रुकेगी, वो रेजिस्टेंस जो होगा वो वीक होता जाएगा, ठीक है। मतलब उस जो रेजिस्टेंस बार बार यहाँ पे टेस्ट होता रहेगा, ये रेजिस्टेंस आप देखो कितनी बार यहाँ पे टेस्ट हुआ है, ठीक है, हम काउंट करेंगे, ठीक है। ये पहली बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। ये फर्स्ट और सेकंड टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ, ठीक है। ये थर्ड टाइम टेस्ट हुआ, और ये फोर्थ टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ, और फिफ्थ टाइम इसने देखो कितना बड़ा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। यही सिंपल जो एक रूल होता है, वो ओवरऑल जो बड़े बड़े ट्रेडिंग लेजर्स है वो फॉलो करते हैं। फॉलो करते क्या मतलब, जो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स जो है वो वही बनाते हैं, बट हमारे जैसे ट्रेडर्स जो होते हैं वो हमें उन्हीं को फॉलो करना होता है, हमें उनके पीछे ही जाना पड़ता है, उनके ट्रेंड को हमें फॉलो करना होता है। जो ट्रेंड अभी चल रहा है मार्केट में, उसी ट्रेंड को हमें यहाँ पे फॉलो करना होता है, राइट। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, मतलब प्राइस जब भी एक जगह पे जाके ऊपर से यहाँ पे रिजेक्ट होती है, बार बार रिजेक्ट होती है, तो उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। और जो प्राइस यहाँ पे बार बार एक ही जगह पे यहाँ पे सपोर्ट लेती है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि ये बन चुका है इसका सपोर्ट जोन, या फिर हम इसको कहेंगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। अभी आईआरएफसी के केस में अगर हम लोग देखें यहाँ पे रिसेंटली, तो मुझे क्या दिखता है यहाँ पे, अगेन एक रैली के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन आया। जस्ट लुक एट दिस,
एक रैली के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन है, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट है। अभी जो मुझे यहाँ पे दिखता है वो मुझे दिखता है एक अच्छा खासा सपोर्ट। जस्ट लुक एट दिस, ठीक है। अभी मुझे एक सपोर्ट दिखता है, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स यहाँ पे आए थे। तो इस लेवल को यहाँ पे डिफेंड करने की बायर्स की तरफ से यहाँ पे कोशिश की जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ओके, तो ये यहाँ पे सपोर्ट था, ठीक है। इस सपोर्ट को इस वाले कैंडल ने यहाँ पे डिफेंड किया, ठीक है। सपोर्ट लिया प्राइस ने, प्राइस यहाँ पे ऊपर गई, प्राइस फिर से यहाँ पे नीचे आई, फिर से नीचे आई, प्राइस यहाँ पे रुकी। और जितनी बार भी रुकी, एक बार भी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इस सपोर्ट के यहाँ पे नीचे नहीं है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मैं था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी बार बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका है। हमने रेजिस्टेंस के केस में देखा कि रेजिस्टेंस अगर बार बार अपर साइड अगर टेस्ट होता है तो वो उतना ही कमज़ोर होते जाता है। सपोर्ट के साथ भी वो होता है, अगर वो सपोर्ट बार बार अगर टेस्ट हो रहा है किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी इंडेक्स में, तो वो उतना ही वीक होते जाता है और उसकी टूटने की संभावना जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ओके, तो आप इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है कैंडल स्टिक। अभी कैंडल स्टिक एक इतना बड़ा टॉपिक है कि इसके ऊपर एक हम अच्छा खासा एक वीडियो बना सकते हैं कि कैंडल स्टिक को किस तरीके से हम रीड करें, कैंडल स्टिक मतलब कितने तरीके की होती है। अगर आपको पूरे कैंडल स्टिक को इन डिटेल में पढ़ना है तो आप जीरो द वेलोसिटी में आप जाके पढ़ सकते हो, एक फ्री मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो। वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की मॉड्यूल आपको यहाँ पे दिखेगी जहाँ पे आप इन डिटेल में कैंडल स्टिक के नाम, कैंडल स्टिक के काम, वो किस तरीके से कैंडल स्टिक कब बनती है, क्यों बनती है, उसके पीछे की वजह क्या होती है, आप सारे रीजंस वहाँ पे बहुत आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो अगर मैं समअप करूँ तो इस वीडियो में हमने मंथली टाइम फ्रेम में देखा कि ट्रेंड को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, ठीक है। जब तक आप एक बिगिनर हो, जस्ट आप मंथली और वीकली चार्ट पे आप बस फोकस करो। आप डेली चार्ट भी इस वाली मार्केट में आप मत देखो। पिछले एक साल में मार्केट इतना ज़्यादा यहाँ पे चेंज हो चुका है कि बहुत कुछ बदल चुका है पिछले एक साल में, जहाँ पे आपको डेली चार्ट में भी वो नॉइस बहुत ज़्यादा दिखेगा जो पहले इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं था। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इन डिटेल में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। वीडियो अगर आपने यहाँ तक आपने देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।